यहाँ पर हुआ क्या है कि यहाँ पर दो जगह एक ही समय में और एक ही स्थान पे यज्ञ हो रहा है। अधिकांश लोगों को मालूम है कि यहाँ पर क्या हुआ है, किसने विकास किया था और बिना किए किसने कब्जा कर लिया। हम लोगों ने जन सहयोग से, आम जनों के सहयोग से यहाँ पर 9 मंदिरों का निर्माण कराया। लोगों के लगातार अनुरोध पर बंडा टांड़ पर आकर के कार्यक्रम कर रहे हैं। स्थानीय विधायक के तौर पर रामचंद्र चंद्रवंशी विधायक रहे, लेकिन उन्होंने बार बार इनकार किया और यही कहते रहे कि सतबहिनी का हमारे सामने नाम मत लीजिए। आम जनों के सहयोग से इस स्थल का इतना बेहतरीन विकास कर दिया गया कि जिस आदमी को यहाँ से नफरत था, उस आदमी को इस जगह पर कब्जा करने का मन हो गया। देखिए, उन लोगों को केवल लोगों को बरगलाना है, राजनीति कर रहे हैं वोट का। अब लोगों को पता नहीं है रामचंद्र चंद्रवंशी के बारे में कि कितना धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। ऊपर में राम दरबार माननीय अपने कोष से नहीं, अपने फंड से आप केवल विकास कीजिए और हम यज्ञ वगैरह सारा चीज़ हम करेंगे, लेकिन वो लोग नहीं माना। मैं उसी परंपरा का निर्वहन कर रहा हूँ जो वो लोग जिस परंपरा का नींव किया है। कि वो कैसे कहते हैं कि 23वां मानस महायज्ञ हो रहा है, बताइए। वो परंपरा हम पूरा कर रहे हैं, व्यवस्था में है, सब चीज़ व्यवस्था में। उनको जो करना है, जैसे उनको बदनाम करना है हमारे माननीय विधायक को। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेक्सस। मैं अभिषेक तिवारी अभी सतबहिनी तीर्थ स्थल पर हूँ, जहाँ पर यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, यज्ञ का आयोजन करना जैसे जो भी सनातन धर्म, इसके लिए बहुत बड़ा चीज़ है। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है कि यहाँ पर दो जगह एक ही समय में और एक ही स्थान पे यज्ञ हो रहा है। इसी के विषय में हम लोग यहाँ आए हैं कि दोनों पक्ष के जो भी मुख्य धारा से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे जानने के लिए कि इस तरह का यज्ञ का आयोजन यहाँ पर क्यों किया जा रहा है। हमारे साथ हैं सतबहिनी तीर्थ स्थल के संयोजक महोदय। इनसे हम लोग जानेंगे कि सर, जैसे आप काफ़ी दिन से ये तीर्थ स्थल से जुड़े हुए हैं और कम से कम हम लोग भी पहले जैसे यहाँ आते थे घूमने और फिरने के लिए, तो उस तरह का पूरा व्यवस्था नहीं था। आज बहुत कुछ हो चुका है यहाँ पर, और वर्तमान में स्थिति ये है कि दो जगह पर यहाँ पर यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। तो हम यही आपसे जानना चाहते हैं कि इस तरह का आयोजन एक ही समय में और एक ही स्थान पर क्यों किया जा रहा है। यहाँ पर भगवती सतबहिनी का स्थल प्राचीन काल से है। कोई भी बुजुर्ग आदमी जो 100 वर्ष का है, वो भी कहता है कि हमारे बाबा भी कहते थे कि वो अपने बाबा से सुने हैं कि यह स्थल भगवती का बहुत पुराने तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध था। लेकिन यह स्थल गुमनामी के अंधेरे में खोता जा रहा था। एक समय था जब यहाँ उग्रवादियों और अपराधियों की शरण स्थली बन गई थी। उस पीरियड में विध्वंसक शक्तियाँ जब समाज में हावी हो रही थीं, तो रचनात्मक शक्तियों से लोगों को जोड़ने के लिए हमने यहाँ पर प्रयास प्रारंभ किया था 2000 ईस्वी के दिसंबर महीने में, और 7 बैठकें लगातार बुलाकर आम जनों की बैठक की गई और उसमें इस स्थल को विकसित करने का एक कार्यक्रम बना, जिसमें 7वीं बैठक में 14 जनवरी 2001 को सबकी सहमति से लगभग 2000 लोगों की उपस्थिति में मां सतबहिनी झरना तीर्थ एवं पर्यटन स्थल विकास समिति का गठन किया गया। उसके बाद एक एक घर से जो जिसके बल बूते में था, उसका चंदा सहयोग लेकर के इस स्थल का विकास शुरू किया गया। उसके पहले मात्र भगवती का स्थल पहाड़ी की तलहटी में एक छोटे से टूटे फूटे चबूतरे पर स्थित था। हम लोगों ने जन सहयोग से स्थानीय 100 गांव और लगभग 1 दर्जन शहर, जिसमें जिला मुख्यालय और प्रमंडलीय मुख्यालय भी शामिल है, के लोगों को शामिल करके अब इस जगह का विकास शुरू किया। जब भी यहाँ स्थानीय विधायक के तौर पर रामचंद्र चंद्रवंशी विधायक रहे, उनको जाकर के हम लोगों ने निमंत्रण दिया यहाँ पर ला कर के उपस्थित होने का, प्रधान कलश उठाने का, लेकिन उन्होंने बार बार इनकार किया और यही कहते रहे कि सतबहिनी का हमारे सामने नाम मत लीजिए। हम लोगों ने जन सहयोग से, आम जनों के सहयोग से
यहाँ पर 9 मंदिरों का निर्माण कराया, सेतु मार्ग का निर्माण कराया, कलात्मक सीढ़ियों का निर्माण कराया, गेट का निर्माण कराया और पूजा पाठ भगवती का राग भोग आदि सब शुरू हो गया। यहाँ प्राचीन काल से वर्ष में 3 बार मेला लगता था, जिसको हम लोगों ने 5 बार मेला में परिवर्तित कर दिया। माघ पूर्णिमा से 1 दिन का मेला लगता था, वो 11 दिन का मेला हम लोगों ने कर दिया और मानस महायज्ञ वर्ष 2001 से ही लगातार करते आ रहे हैं। और इसके बाद मकर संक्रांति के मेला को 3 दिनों का कर दिया। और यहाँ जो हमारे अभिलेख में अभी तक उपस्थित है, विभिन्न प्रदेशों के भारतवर्ष के 8 राज्यों के पर्यटकों की उपस्थिति यहाँ पर हो चुकी है और झारखंड के दर्जनों जिले के लोग यहाँ पर आते हैं। स्थानीय 100 गांव के लोग तो आते ही आते हैं। लेकिन हुआ क्या कि बीच में फर्जी तरीके से, जिस तरह से किसी योजना में फर्जी मास्टर रोल लगाया जाता है, उसी तरह से फर्जी आम सभा दिखाकर और एक ट्रस्ट का गठन किया गया 11 अक्टूबर 2017 को। हम लोगों को जानकारी दूसरे माध्यम से हुई कि यहाँ पर उस व्यक्ति ने ट्रस्ट बनाया जो व्यक्ति की कहा करता था कि सतबहिनी का मेरे पास नाम मत लीजिए, दूसरा काम हो तो कहिए, सतबहिनी के बारे में हमको कुछ मत कहिए। लेकिन माँ सतबहिनी झरना तीर्थ एवं पर्यटन स्थल विकास समिति के तत्वावधान में आम जनों के सहयोग से इस स्थल का इतना बेहतरीन विकास कर दिया गया कि जिस आदमी को यहाँ से नफरत था, उस आदमी को इस जगह पर कब्जा करने का मन हो गया और उन्होंने अपने लोगों के सहयोग से यहाँ पर ट्रस्ट बना करके और कब्जा जमा लिया। लेकिन हम लोगों का जो महायज्ञ का कार्यक्रम था, लोगों के लगातार अनुरोध पर कि हम लोगों का कार्यक्रम बंद नहीं होना चाहिए, हम लोग बंडा टांड़ पर आकर के कार्यक्रम कर रहे हैं। उनके सर 1 मिनट सर, इससे रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन है। जैसे आप बता रहे हैं कि पिछले 23 वर्ष से करीब आप लोग ये आयोजन कर रहे हैं, तो जब आप यहाँ 23 वर्ष से आयोजन कर रहे हैं और आपकी कमेटी के द्वारा पूरा विकास यहाँ पर किया गया है, जो भी सतबहिनी तीर्थ स्थल में हुआ है, तो फिर आप ही लोग उस तीर्थ स्थल को छोड़ करके और बंडा टाण पर जैसे आप बता रहे हैं यहाँ पर आप लोग फिर क्यों आ गए? नहीं, वो मंत्री और विधायक हुआ करते हैं और उनके साथ पूरा प्रशासन है। जब ट्रस्ट बना लिए, हम लोग यहाँ पर लगातार विकास कर रहे थे, तो हम लोग ट्रस्ट बनाने के लिए हम लोग भी गए थे। लेकिन ट्रस्ट बनाने का नियम है कि वहाँ पर संबंधित स्थल पर जो अचल संपत्ति है और जितना कैश का साल भर में ट्रांजैक्शन होता है, उसका 4% जमा करके और तभी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो वो 10 लाख रुपए होता था। हम लोग 5 रुपये 10 रुपये चंदा मांग करके यहाँ का विकास कर रहे हैं। हम लोगों ने सोचा कि यहाँ कोई लूट नहीं मची है, पहले हम लोग विकास कर लें, उसके बाद ट्रस्ट का गठन होगा। और जिसने ट्रस्ट गठन किया है वो केवल सतबहिनी पर ही कब्जा नहीं किया, सरकार के राजस्व की चोरी किया। हम लोगों ने सूचना अधिकार के तहत सारा कागजात निकाला है उनका। उन्होंने 500 रुपये आवेदन शुल्क जमा करके अपने मंत्री पद के धौंस में इस ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करा लिया है। कोई 4% राशि उसमें जमा नहीं की गई है। हम लोगों ने हाई कोर्ट में इस मामले पर केस किया है, जो हाई कोर्ट में हमारा मुकदमा चल रहा है और निकट भविष्य में अगर उसका निर्णय आता है तो जो हाई कोर्ट निर्णय देगी, हम लोग न्यायालय का सम्मान करते हैं, हम लोग उसका पालन करेंगे। सर जैसे आप देख रहे होंगे अन्य अखबारों के माध्यम से यहाँ के बारे में, क्योंकि देखिए एक समय में अगर किसी भी स्थान पर, यहीं नहीं अगर अन्य स्थानों पर भी अगर एक ही चीज़ का अगर आयोजन किया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि समाज में एक गलत मैसेज जाएगा और वही हो रहा है। उस पर आप क्या कहेंगे सर? ये सवाल तो आप लोग उन लोग से न पूछिए, उनसे भी हम पूछेंगे। हम लोग तो जो यज्ञ करते आ रहे हैं 2001 ईस्वी से, सो लगातार करते आ रहे हैं। तो नया हम लोग क्या शुरू किए हैं? नया तो हम लोग नहीं शुरू किए हैं। तो जो नया एक ही स्थल पर शुरू किया है, इसका जवाब बेहतरीन वो देगा। हम तो सर उनसे सवाल करेंगे, लेकिन अगर समाज में गलत मैसेज जा रहा है और इतने दिन से आप समाज में मेरे विषय में गलत मैसेज नहीं जा रहा है, पूरा समाज हमारे साथ है।
पूरा समाज आपके साथ है। हम उनसे भी सवाल करेंगे जो दूसरे पक्ष के लोग हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि जो आप जैसे जो भी लोग हैं जिनके मन में इस तरह का, क्योंकि देखिए जो आसपास के लोग हैं उनको सारा कुछ पता है, लेकिन यहाँ से जैसे गढ़वा मुख्यालय हो गया, डाल्टनगंज हो गया या आसपास, क्योंकि लोग बहुत दूर दूर से यहाँ आते हैं, तो उनके जैसे मन में आ रहा है कि इस तरह का सतबहिनी में कैसे हो गया, तो इस पर आप क्या विचार हैं? जिला मुख्यालय गढ़वा में ये बात नहीं है। जिला मुख्यालय गढ़वा से सबसे बेसी चंदा हम लोग का आता है, इस वर्ष भी आया है। उन लोग बखूबी जान रहे हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है। जिला के लोग जुड़े हुए हैं और प्रमंडलीय मुख्यालय के भी अधिकांश लोगों को मालूम है कि यहाँ पर क्या हुआ है, किसने विकास किया था और बिना किए किसने कब्जा कर लिया। आज वो विकास का हवाला देते हैं कि हम विकास करने आए हैं, तो विधायक और मंत्री का तो काम होता है अपने चुनाव क्षेत्र में विकास करना। नया काम का क्या कर रहे हैं वो? देखिए अभी जैसे एक पक्ष से हम लोग जाने सर जैसे बता रहे थे कि पिछले 23 वर्षों से यहाँ पर इस तरह का आयोजन इनके कमेटी के द्वारा किया जा रहा है। अभी हम लोग क्या करते हैं कि जो दूसरे पक्ष के लोग हैं उनसे भी, क्योंकि देखिए क्योंकि ये एक बहुत ही सम्मान का बात है, और अभी जो यहाँ हो रहा है पूरे लोग जो भी इस धर्म से या जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं वो इस बात को लेकर के चिंतित है कि इस तरह से सतबहिनी में क्यों होने लगा है। तो जब तक हम उनका बात नहीं लेंगे और जब तब तक दोनों का वक्तव्य आपके समक्ष रखेंगे नहीं, तो हम भी नहीं जान पाएंगे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा भी यही उद्देश्य है कि दोनों कमेटियों को मिला करके और एक भव्य आयोजन ये हमेशा चलता रहे। तो चलिए अभी हम लोग उनसे बात करते हैं और जानकारी लेते हैं। जैसा आप अभी देख रहे थे कि हम वहाँ जो भी वहाँ के संयोजक हैं उनके द्वारा जो वक्तव्य रखा गया, वहाँ जो जग आयोजन हो रहा है उसके से अभी हम लोग सतबहिनी तीर्थ स्थल जो यहाँ मंदिर है इसमें हैं, और न्यास बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष अभी हमारे साथ हैं। हम इनसे जानकारी लेंगे अभी कि इस तरह का, क्योंकि देखिए सभी सनातन धर्म से लोग आते हैं, या उस पक्ष के हों या इस पक्ष के हों। हमारा यहाँ पर ये मुहिम इसलिए है, हम इसलिए आए हैं क्योंकि देखिए सनातन धर्म में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना रहे। हम लोग एक साथ एक मंच पर आकर के धर्म ध्वजा जो हमारा है उसको हमेशा लहराते रहें। लेकिन क्या ऐसा हो गया कि यहाँ पर सतबहिनी में, क्योंकि देखिए सतबहिनी एक ऐसा स्थान है जो पूरे झारखंड, बिहार और जो भी यहाँ करीब करीब लगे छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हर व्यक्ति जानता है। गढ़वा जिला का बहुत ही बड़ा तीर्थस्थल है ये, और वहाँ पर अगर कुछ भी होता है तो ये पूरे जो भी इस धर्म से, जो भी इस लोग यहाँ से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए बहुत ही एक तरह से है कि वो दर्ददायक विषय हो जाता है, लोग को बहुत कष्ट पहुँचता है। तो इसी विषय में हम आज अध्यक्ष जी से बात करेंगे और यहाँ रखेंगे कि आखिर इस तरह का आप लोग क्यों कर रहे हैं। सर, जैसा यहाँ जग का आयोजन किया गया है, इस तरफ आप लोग कर रहे हैं और वो जो इसके नदी जो बीच में उसके उस पार किसी अन्य एक द्वारा किया जा रहा है। वो लोग दावा कर रहे हैं कि पिछले 23 वर्ष से यहाँ पर उन लोगों के द्वारा ये जग का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन जब 2017 में न्यास बोर्ड आप लोग जो गठित कर लिए, ट्रस्ट बना लिए, उसके बाद से आप लोग भी ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ और अलग अलग जग होने का इस तरह से हो रहा है। इस तरह का आयोजन आखिर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए ये हमारे जो सनातन धर्म से हम लोग सभी आते हैं उनके लिए ये बहुत ही एक कष्ट का विषय है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, दरअसल पहले से यहाँ सतबहिनी विकास समिति बना हुआ था। सतबहिनी झरना विकास समिति के नाम से एक यहाँ कमेटी का गठन हुआ था, और यहाँ पर जो जग कराया जा रहा था, विकास यज्ञ ही कराया जा रहा था। उसी के बहाने से यहाँ 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख जो भी रुपया आए जग करा के, कम से कम में जग करा करके और यहाँ का विकास किया जाता था। लेकिन 17 के सितंबर में जब ज़रूरत पड़ा कि बिना किसी निबंधित संस्था के यहाँ पर्यटन स्थल का दर्जा नहीं मिलेगा, तो माननीय विधायक के द्वारा हम लोग गए और विधायक के द्वारा कहा गया कि एक निबंधित संस्था बनाना होगा। तो झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड के नाम से एक संस्था का यहाँ स्थापना कराए, और इसके बाद उसी साल नहीं, दूसरे साल 18 में करीब नहीं 19 में फरवरी में पर्यटन स्थल का दर्जा भी इसको मिला। अब फरवरी में ही हम लोग पहला बार यहाँ यज्ञ किए। हम कहे कि आप लोग विकास समिति हैं, आप लोग विकास कीजिए, हम धार्मिक संस्था हैं, हम धार्मिक जैसे यज्ञ है, यहाँ का सालों भर का पूजा पाठ है, छठ कराना हो, दशहरा कराना हो, होली मिलन कराना हो, जितना हिंदू धार्मिक मतलब यहाँ की कराया जाता है, आयोजन कराया जाता है, वो सब हम कराएंगे। आप चंदा तसीलिए, हम कहाँ से ला के कराएंगे, आपसे वो चंदा तसीलिएगा, उससे भी हमको मतलब नहीं है। आप केवल विकास कीजिए,
और हम यज्ञ वगैरह सारा चीज़ हम करेंगे, लेकिन वो लोग नहीं माना और 19 में अपना यहाँ से अपने मने उठ के वहाँ चल गया। और आज भी इसी सतबहिनी के नाम से वो लोग 10 लाख 20 लाख 15 लाख, तो हम हिसाब वहाँ का नहीं जानते हैं। अब 5 साल से जग वो लोग अलग करके और सतबहिनी के विकास में करीब 50 लाख रुपया का घाटा ये लोग अभी तक दे चुका है। सर जैसे देखिए, आपका जैसे कि कहना था ट्रस्ट निर्माण वगैरह वगैरह वगैरह, जैसे यहाँ के जो अध्यक्ष पूर्णकालिक अध्यक्ष हैं यहाँ अभी जो विधायक जी हैं वो हैं, उन लोगों का, क्योंकि देखिए आपसे पहले हम उनसे बात किए हैं, उन लोगों से भी बात की, उनका सीधा सीधा यही कहना है कि जब भी यहाँ पर पूर्व में आयोजन होता था तो विधायक जी यहाँ आते नहीं थे, विधायक जी यहाँ पर नहीं आते थे। और जब से मतलब इस तरह का आयोजन हुआ, जो वहाँ अध्यक्ष बने, नरेश सिंह जी को अध्यक्ष बनाया गया था, जो पहले आप लोग का यहाँ पर आयोजन जब का होता था उसमें, तो इस तरह से, क्योंकि देखिए अभी वहाँ पर आपको प्रवचन से लेकर के सारा मेला वगैरह सब कुछ का आयोजन किया गया है, यहाँ भी कुछ किया गया है, तो इससे सर सीधा क्या, क्योंकि देखिए जो लोग यहाँ आ रहे हैं और यहाँ से चल के जा रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं क्योंकि मंदिर यहाँ पर है, मंदिर में दर्शन करके फिर वहाँ चले जा रहे हैं, वहाँ प्रवचन सुन रहे हैं, वहाँ सब कुछ कर रहे हैं। क्योंकि देखिए जो आम लोग हैं, मैं आम जनता का सवाल आपसे कर रहा हूँ, आम लोग हैं, आम लोगों को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आम लोगों से भी मैं कुछ बात कर रहा, ऑफ कैमरा ही बात कर रहा था, तो बात कर, उनका कहना है कि हम लोगों को इसमें परेशानी हो रही है क्योंकि मंदिर इधर है और मेला हो गया या प्रवचन हो गया उस तरफ लगा हुआ है, तो हम लोग फिर यहाँ सब कुछ करके यहाँ भी आना पड़ रहा है। ये कुछ बुजुर्ग लोग से ऐसी बात जब मैं कर रहा था, वो बोले कि पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन किस कारणवश से ऐसा हो रहा है, आप जाइए और जो समिति के लोग हैं उन्हीं लोग से सवाल पूछिए। तो हम इसलिए आपसे यहाँ इस तरह का आयोजन क्यों कर, देखिए यहाँ देखिए जो कहते हैं लोग कि मंत्री जी विधायक जी यहाँ नहीं आया करते थे, 2-2 बार अपना विधायक मद यहाँ वो लगाए हैं। जब 5 से 9 में वो विधायक यहाँ हुआ करते थे, आरजेडी के विधायक थे, उस समय भाजपा के विधायक नहीं थे। देखिए दोष लगाना, और एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, उसके लिए भी 18 में हम लोग व्यवस्था बनाए थे। अब माननीय मंत्री उस समय थे, तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री थे हमारे विधायक, उस समय व्यवस्था बनाया गया था। व्यवस्था में था कि हम पूर्णकालिक अध्यक्षता छोड़ देंगे और हम पदेन विधायक कर देंगे। प्रवीण बाबू यहाँ से गए, उन लोग को खबर लेके, वो लोग ऐसा मतलब बखेड़ा किया, ऐसा नाच किया कि हम लोग केस किए हैं, केस लड़ के ले लेंगे, और उसमें कुछ नहीं है कि पूर्णकालिक हैं। और लोगों के लिए बता दूं कि वो लोग कहते हैं कि बपौती कर लिए। एक ईंटा अगर यहाँ से रामचंद्र चंद्रवंशी ले जाएंगे, एक ईंटा, या एक ईंटा का दाम 10 रुपया होता, 8 रुपया, तो सबसे पहले उसका विरोध हम करेंगे। यहाँ का जो अभी संस्था है वो विरोध करेगा। यहाँ बाकी लोग सदस्य यहाँ के लोकले हैं, केवल बाहर के वही ना हैं, उसका विकास सबसे पहले हम करेंगे। कि अब लोगों को पता नहीं है रामचंद्र चंद्रवंशी के बारे में कि कितना धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। आप जाइए, अगर नहीं गए होंगे तो केवल सामियाना खड़ा किया गया था बजरंगबली का, ऊपर में राम दरबार माननीय अपने कोष से नहीं, अपने फंड से, अपना निजी फंड से करोड़ों रुपया लगा करके। वो आपको बता दूं कि भगवान राम का माता सीता लक्ष्मण जी साथ में, उनके सेवक के रूप में हनुमान जी का प्रतिमा लाके रखा हुआ है वहाँ करने के लिए। और भव्य यज्ञ का आयोजन हम लोग अगला साल से ही नहीं करने पा रहे हैं कि जब उनका स्थापना करेंगे तो एक विराट यज्ञ हमको करना है। और ये यहाँ भी खर्चा लगता है, फिर हम यज्ञ कराएंगे तब भी खर्च लगेगा। मैं घूम घूम करके चंदा करता नहीं हूँ। जो लोग यहाँ आते हैं सालों भर, या जब फंक्शन होता है, दशहरा हुआ, छठ हम कराते हैं बहुत अच्छा, लोग जब आते हैं हम मांगते हैं, लाउड स्पीकर लगा के मांगते हैं कि दान दीजिए। लेकिन जा करके कहीं हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड यहाँ से जा करके और किसी गांव में। सर एक सवाल हमारा होगा, जैसे कि हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड जो आप लोग रजिस्ट्रेशन कराएं उससे रिलेटेड, जैसे कोई भी संस्था का, क्योंकि देखिए ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, और यहाँ क्या होता है जैसे कि रजिस्ट्रेशन कराने से पहले यहाँ संस्था पर क्या मौजूद है, जो डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है वो सर्वे करती है कि आखिर में मान लीजिए आप जिस चीज़ का सर्वे करा रहे हैं वो यहाँ पर है कि नहीं है। तो आरोप तो ये भी लगाया जा रहा है कि आप बिना सर्वे कराए, बिना कुछ कराए वहाँ से सीधे रजिस्ट्रेशन करवा लिया गया है, क्योंकि तत्कालीन जो आपके अभी अध्यक्ष है वो मंत्री थे और उनके दबाव में यहाँ बिना
ग्रुप आई नहीं, कोई जांच नहीं हुआ और सीधे रजिस्ट्रेशन करा लिया गया वहीं से। देखिए यही तो है कि लोगों को बरगलाना। यहाँ 4 दिन हम कैंप करके 4 दिन कैंप करके सीओ को और सीआई कर्मचारी अमीन सारा भूमि का मापी कराना, नक्शा रंगवाना, सारा चीज़ पास कराना, यहाँ से क्या है सारा चीज़ है, डॉक्यूमेंट है ना। उनको केवल वहाँ से लाउड स्पीकर लगा के प्रचार कर दे रहा है 5-10 हज़ार आदमी 3,000 आदमी में ताली पिटवा देना है किसी विषय पर। एक ऐसी जगह जीर्ण शीर्ण मंदिर है, रखा हुआ मंदिर नहीं है, 3 साल ताली पिटवाए प्रिय रंजन अपने जीजा जी के नाम पर कि हमारे जीजा जी मंदिर बनाएंगे। 3 साल ताली पिटाया है, 5,000 आदमी ताली पिटा, 15,000, 15 दूना 30,000 हाथ लगा। देखिए ना, अभी हम हाथ में धार्मिक न्यास बोर्ड हाथ में ली है उस मंदिर को भी बनाने के लिए, वो भी मंदिर बना रहा, वहाँ पर प्लिंथ हो गया, उसका ईंटा गिर गया है, अब उसका भी करना है। देखिए उन लोगों को केवल लोगों को बरगलाना है, राजनीति कर रहे हैं वोट का, राजनीति है केवल वोट का और उसमें कुछ है नहीं। मैंने स्पष्ट मैं बता दूं आपसे कि केवल राजनीति है वोट का। सर देखिए, जैसे राजनीति है, अब हम तो ये नहीं जानते अंदर का आप लोगों का बात क्या है, इधर का से लोग राजनीति कर रहे हैं, उधर से लोग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सर विषय ये है कि अब जैसे ये मंदिर पूरा है, ये किसी राजनीति धर्म से रिलेटेड या किसी का है नहीं, ये पूरे सनातन धर्म, जो भी लोग इस धर्म को या जो भी लोग इस संस्था को, जो भी लोग इस मंदिर को मानने वाले लोग हैं, उन सभी का है। तो इसमें हो क्या रहा है कि 2 जगह एक ही प्लेस पर और एक ही समय में यज्ञ होने से हो क्या रहा है कि लोगों के बीच में एक खराब मैसेज जा रहा है। तो हम भी यही आपसे कहना, देखिए आपसे हो या उनसे या जो भी लोग इस तरह का कर रहे हैं कृत, हमारा भी तो यही रहेगा कि भाई देखिए सनातन धर्म से रिलेटेड चीज़ है, आपका राजनीति क्या होगा, क्योंकि इस सब मुद्दा से हट करके आप राजनीति कीजिए, लेकिन इस जब जब धर्म का बात आए, सनातन का जब बात आए, तो सबको एक होना चाहिए। तो आप क्या, हमारा जैसे आपसे एक यही सवाल रहेगा कि क्या भविष्य में, अब इस साल तो आयोजन हो गया है, लेकिन भविष्य में जितनी भी आयोजनें यहाँ की जाएंगी, क्या सबको मिला करके सबको ले करके करेंगे या? देखिए क्या है, क्या 2001 से यहाँ पर मानस महायज्ञ का आयोजन होता है, परंपरा यहाँ का है ना, सतबहिनी झरना का ना परंपरा है, वो हम पूरा कर रहे हैं उसी डेट में। हम कहाँ से गलत हैं, हम कहाँ से गलत हैं? मैं उसी परंपरा का निर्वहन कर रहा हूँ जो वो लोग जिस परंपरा का नींव किया है। डिस्टर्ब तो वो लोग कर रहे हैं ना, यहाँ से बाहर निकल कर या सेम डेट पर जग करके हम पर आरोप लगाते हैं कि वो हमारा डेट पर जग कर रहे हैं। अरे क्या एक ही आदमी अध्यक्ष सचिव क्या रहेगा जिंदगी भर का? इसका कोई बाइलॉज होना चाहिए ना। 4 में नरेश बाबू अध्यक्ष हैं, सचिव मुरली मनोहर मिश्रा 1 से हैं। अरे कोई बाइलॉज है? उन लोग के पास कोई बाइलॉज होगा? मैं इसका पूरा बाइलॉज रखा हूँ कि कब अध्यक्ष रहेगा, कि कब अध्यक्ष नहीं रहेगा। यहाँ से हम आपको बता दूँ, 4वां-5वां साल हो गया, रिटर्न फाइल करते हैं यहाँ से हम। इस मंदिर का रिटर्न फाइल होता है, व्यवस्था में है, सब चीज़ व्यवस्था में। उनको जो करना है, जैसे उनको बदनाम करना है हमारे माननीय विधायक को या इस संस्था को, वो लोग तो इस तरह से हाला करते हैं जैसे ही हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड जो लिखा हुआ है, लगता है कि मुस्लिम न्यास बोर्ड लिखा हुआ है। इस तरह से वो लोग विरोध करता है, वहाँ पर बोलता है। अब महापुरुष भी बोलते हैं वहाँ से, जहाँ अभी जो ये प्रवचन के लिए मंच बनाया गया है वहाँ से, हाँ वहाँ से ज्ञानपीठ, जो उनका ज्ञानपीठ है, ज्ञानपीठ से जो प्रवचन करने आए हैं या महामंडलेश्वर जी आए हैं, जिन पर झंडा है हिंदू धर्म का, सनातन का झंडा है, वहाँ से वो कहते हैं कि वो कैसे कहते हैं कि 23वां मानस महायज्ञ हो रहा है। बताइए, वो परंपरा हम पूरा कर रहे हैं, तो 23वां मानस महायज्ञ हम कहें कि 5 साल से वो कर रहे हैं, वो कहेंगे कि 23वां मानस महायज्ञ हो रहा है। तो स्पष्ट है, केवल उन लोग को देखिए बदनाम करना है संस्था को। देखिए अभी हम लोग सतबहिनी तीर्थ स्थल से, जो अभी ट्रस्ट भी बन चुका है यहाँ का, 2 पक्षों का बात आपके बीच रखें। वो उस क्षेत्र, वहाँ से जो जग आयोजन कराने के जो यहाँ के जो लोग हैं वो भी अपना बात रखें, यहाँ जो यहाँ के अध्यक्ष थे वो भी अपना बात रखें। निष्कर्ष यही है कि देखिए इसमें कहीं ना कहीं एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है कि दोनों लोग अपना बात कर रहे हैं। इसका मामला कोर्ट तक पहुँच चुका है। कोर्ट से जब तक, देखिए क्योंकि न इधर से लोग वहाँ जाने की बात से यही लग रहा है कि न इधर से लोग वहाँ जाएंगे और न वहाँ से लोग यहाँ आएंगे, क्योंकि देखिए हमारा बस यही प्रयास है कि सनातन धर्म का जो भी काम हो एक साथ एक
साथ मिल करके हो। लेकिन अब मामला कोर्ट में है और यही लग रहा है कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है, या इनके पक्ष में आए या उनके पक्ष में आए, ये तो कोर्ट का कहानी है। लेकिन जब जिसके भी पक्ष में मामला आ जाए तो यही बस लग रहा है कि उसके बाद ही हमारा जो ये सतवहिनी तीर्थस्थल है, यहाँ फिर से पूर्व की तरह एक समय में और ये जो यज्ञ का सिलसिला चला आ रहा है वो होने का आसार लग रहा है। बाकी आप लोग जो भी देख रहे हैं, आप यही निकाल करके निष्कर्ष हमारे कमेंट के माध्यम से बताने का कोशिश कीजिए, या आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से कहिए, और हम भी आगे बताने का इनको जरूर कोशिश करेंगे कि क्या जनता का क्या रिएक्शन है। तो बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ नेक्सस।